मनुष्य को खुला स्थान चाहिए जीने के लिए, लेकिन संख्या जब ज़्यादा हो जाए तो ये बुराई हमें ख्याल में नहीं आती। जब आप एक कमरे में होते हैं, अब एक मुक्ति अनुभव करते हैं, 10 लोग अगर आकर कमरे में सिर्फ बैठ जाए, कुछ ना करें, तो भी आपके मस्तिष्क में एक अनजान भार बढ़ना शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चारों तरफ बढ़ती हुई भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक अनजाना भार है। आप रास्ते पर चल रहे हैं, अकेले कोई भी उस रास्ते पर नहीं है, तब आप दूसरे ढंग के आदमी होते हैं। और फिर उस रास्ते पर दो आदमी बगल की गली के निकल कर आ जाए तो आप दूसरे ढंग के आदमी हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपके भीतर कोई तनाव पैदा कर देती है। आप अपने बाथरूम में होते हैं, तब आपने ख्याल किया है कि आप वही आदमी नहीं होते, बैठक घर में होते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। बूढ़ा भी बाथरूम में बच्चे जैसा उन्मुक्त हो जाता है। बूढ़े भी बाथरूम के आईने में बच्चे जैसी जीभ दिखाए, मुंह चढ़ाए, नाच भी लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी छेद में कोई झांक रहा है तो फिर वह एकदम बूढ़े हो जाएंगे। उनका बचपन खो जाएगा। फिर वह सख्त हो जाएंगे, मजबूर होकर बदल जाएंगे। तो हमें कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हो सके। मनुष्य की आत्मा के जो श्रेष्ठ फूल है वे एकांत और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य, संगीत, परमात्मा की प्रतिध्वनि जब सब एकांत और अकेले में ही मिलती है। आज तक जगत में भीड़ भाड़ में श्रेष्ठ काम नहीं हुआ। भीड़ ने अब तक कोई श्रेष्ठ काम किया ही नहीं। जो भी जगत में श्रेष्ठ है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वे सब एकांत में और अकेले में ही फूले हैं। लेकिन वह सब फूल शेष ना रह जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मुरझा रहे हैं। वे सब मिट जाएंगे, सब लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि आदमी श्रेष्ठ से रिक्त हो गया है। भीड़ में निजता मिट गई, इंडिविजुअलिटी मिट जो है वो समाप्त हो गई। स्वयं को बोध कम हो जाता है। आप अकेले नहीं, मात्र भीड़ के अंग होते हैं। इसलिए भीड़ बुरे काम कर सकती है, अकेला आदमी इतने बुरे काम नहीं कर पाता है। अगर किसी मस्जिद को जलाना हो तो अकेला आदमी उसे नहीं जला सकता, चाहे वह कितना ही पक्का हिंदू क्यों ना हो। अगर किसी मंदिर में राम की मूर्ति तोड़नी हो तो अकेला मुसलमान उसे नहीं तोड़ सकता, चाहे वह कितना ही पक्का मुसलमान क्यों ना हो। उसके लिए भीड़ चाहिए। अगर बच्चों की हत्या करनी हो तो, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना हो, जिंदा आदमियों में आग लगानी हो, तो अकेला बहुत कठिनाई अनुभव करता है। लेकिन भीड़ एकदम सरलता से करवा लेती है। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। जब व्यक्ति नहीं रह जाता तो दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी विदा हो जाती। तब हम कह सकते हैं कि हमने नहीं किया। आप भी भीड़ में सम्मिलित थे कि भी आपने देखा कि भीड़ तेजी से चल रही हो, नारे लगा रही हो, तो आप भी नारे लगाने लगते हैं और आप भी भीड़ के साथ एक हो जाते हैं। ऐसा क्या? एडल्ट हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शुरू शुरू में मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, 10-15 लोग थे, लेकिन 10-15 लोगों से हिटलर कैसे हुकूमत पर पहुंचा। अजीब कथा है। हिटलर ने लिखा है कि मैं अपने 10-15 लोगों को ही लेकर सभा में पहुंच जाता था। उन 15 लोगों को अलग अलग कोनों पर खड़ा कर देता था। जब मैं बोलता था तो उन 15 लोगों को अलग अलग तालियां बजाने को कहा जाता था। वह 15 लोग ताली बजाते थे और बाकी भीड़ भी उनके साथ हो जाती थी। बाकी भीड़ भी तालियां बजाती थी। कभी आपने ख्याल किया है कि जब आप भीड़ में ताली बजाते हैं तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवाती है। जब आप भीड़ में हंसते हैं तो भीड़ ही आपको हंसा देती है। भीड़ संक्रामक है, वह कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वह व्यक्ति को मिटा देती है। वह व्यक्ति की आत्मा को, जो उसका अपना होता है, उसे पूंछ डालती है। अगर पृथ्वी पर भीड़ बढ़ती गई तो व्यक्ति विदा हो जाएगा, भीड़ रह जाएगी। व्यक्ति तो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। यह भी सवाल नहीं है कि पृथ्वी आगे इतने जीवों को पालने में असमर्थ हो जाए।
अगर हमने सब उपाय भी कर लिए, समुद्र से भोजन निकाल लिया, निकाल भी सकते हैं क्योंकि मजबूरी होगी, कोई उपाय सोचना पड़ेगा। समुद्र से भोजन निकल सकता है, हो सकता है हवा में भी खाना निकाला जा सके, और यह भी हो सकता है कि मिट्टी से भी भोजन को ग्रहण कर सके। ये बस हो सकता है, सिर्फ गोलियां खाकर भी आदमी जिंदा रह सकता है। भीड़ बढ़ती गई तो भोजन का कोई हल तो हम कर लेंगे, लेकिन आत्मा का हल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे सामने परिवार नियोजन केवल आर्थिक मामला नहीं, बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक मामला है। भोजन तो जुटाया जा सकता है, उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। भोजन की कठिनाई अगर लोग समझते हैं तो बिल्कुल गलत समझते हैं। अभी समुद्र भरे पड़े हैं, अभी समुद्रों में बहुत भोजन है। वैज्ञानिक प्रयोग यह कर रहे हैं कि समुद्र के पानी से बहुत भोजन निकाला जा सकता है। आखिर मछली भी तो समुद्र से भोजन ले रही है। लाखों तरह के जानवर समुद्र से पानी से भोजन ले रहे हैं। हम भी पानी से भोजन निकाल सकते हैं। हम मछली को खा लेते हैं तो हमारा भोजन बन जाती है। मछली ने जो भोजन लिया वह पानी से लिया। अगर हम एक ऐसी मशीन बना सके जो मछली का काम कर सकती है, तो हम पानी से सीधा भोजन पैदा कर सकते हैं। आखिर मछली भी एक मशीन का ही तो काम कर रही है। गाय घास खाती है, हम गाय का दूध पी लेते हैं। हम सीधा घास खाएं तो मुश्किल होगी, बीच में मध्यस्थ गाय चाहिए। गाय घास को इस हालात में बदल देती है, हमारे भोजन के योग्य हो जाता है। आज नहीं कल हम मशीन की गाय भी बना लेंगे, जो घास को इस हालत में बदल दे कि हम उसको खा लें, तब दूध जल्दी ही बन सकेगा। जब वेजिटेबल घी बन सकता है तो वेजिटेबल दूध क्यों नहीं बन सकता? कोई कठिनाई नहीं। भोजन का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन असली सवाल भोजन का नहीं है। असली सवाल ज्यादा गहरे हैं। अगर आदमी की भीड़ बढ़ती जाती है तो पृथ्वी कीड़े मकोड़े की तरह आदमी से भर जाएगी। इससे आदमी की आत्मा खो जाएगी। उस आत्मा को देने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं। आत्मा खो ही जाएगी। और अगर भीड़ बढ़ती चली गई तो एक एक व्यक्ति पर चारों ओर से अनजाना दबाव पड़ेगा। हमें अनजाने दबाव कभी दिखाई नहीं पड़ते, ये बात ध्यान रखना। आप जमीन पर चलते हैं, आपने कभी सोचा कि जमीन का ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है? हम बचपन से ही इसके आदी हो गए। इससे हमें पता नहीं चलता, लेकिन जमीन का बहुत बड़ा आकर्षण हमें पूरे वक्त खींचे हुए है। अभी चांद पर जो यात्री गए, उन्हें पता चला कि जमीन उन्हें लौटकर वैसी नहीं लगी जैसी पहले लगती थी। चांद पर वे यात्री 60 फीट छलांग भी लगा सकते थे, क्योंकि चांद की पकड़ बहुत कम है। चांद बहुत नहीं खींचता, जमीन बहुत जोर से खींच रही है। हवाएं चारों तरफ से दबाव डाले हुए हैं, लेकिन उनका पता हमें नहीं चलता क्योंकि हम उसके आदी हो गए।